नमस्कार दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने इसके पहले शिवाजी के बारे में पढ़ लिया था कि शिवाजी क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनता है शिवाजी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन दोस्तों वो शिवाजी के बारे में हम बताएंगे, जो कि शिवाजी का उत्तराधिकारी होता है। तो आपका आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर T20 क्लासेस पे। तो आज के इम्पोर्टेंट सेशन जो है शिवाजी है। तो दोस्तों चालू करते हैं शिवाजी के बारे में आज का की जानकारी। तो शिवाजी की जो जानकारी है ये क्या होती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और क्या होता है, शिवाजी को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि शिवाजी जो थे इनके जो पापा थे शिवाजी भी थे। तो शिवाजी क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी को उत्तराधिकारी बनाया गया। अब क्या होता है, जो शिवाजी अपने सलाहकार जो नियुक्त करते हैं, एक प्रकांड पंडित थे जो कि उज्जैन के थे पंडित जी, और ये हिंदी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनका नाम क्या था, कवि कलश। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो नियुक्त हुए शिवाजी हुए, और शिवाजी के जो सलाहकार हुए कवि कलश हुए, जो कि उज्जैन के प्रकांड पंडित थे, जिसको क्या था, हिंदी और संस्कृत के महान ज्ञाता थे। अब क्या होता है, इनका शासनकाल ज्यादा दिन तक न चल सका, क्योंकि एक था मखरब खां जो कि क्या था, मुगल सेना में सेनापति था। इसने क्या किया था, 1689 ईस्वी में शिवाजी और रवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और इनको मार दिया। तो कहने का मतलब अंततः क्या हो जाता है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु करने वाला होता है मखरब खां, जो कि मुगल सेनापति होता है 1689 से। इनके साथ साथ जो इनके सलाहकार होते हैं कवि कलश और शिवाजी, दोनों लोगों को क्या करता है, मखरब का पकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है और मार देता है। अब क्या हुआ, यहाँ से क्या होता है, शिवाजी की शासनकाल समाप्त हो जाता है 1689 में। उसके बाद आते राम जो हुए नए छत्रपति के रूप में शपथ लिया। किसके रूप में, छत्रपति के रूप में क्या किया, राजा राम ने शपथ ली 1689 ईस्वी में। अब इसने क्या किया, अपनी दूसरी राजधानी बसा ली। दूसरी राजधानी क्या कर ली, सतारा। तो सतारा को दूसरी राजधानी बनाने वाला कौन था, राजा राम था। तो आप कितना याद रखना है। और फिर राजा राम ने क्या किया, अपनी शादी की तो उनकी पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई से जन्म किसका हुआ, पुत्र शिवाजी सेकंड का। अब जब शिवाजी का सेकंड की हुआ तो इनका शासनकाल भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया, किसका, राजा राम का। और लगभग बताया जाता है कि इनकी जो मृत्यु हो गई 2 मार्च 1700 ईस्वी के आसपास क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो जो इनके पुत्र थे राजा राम के, शिवाजी सेकंड, इन्होंने क्या किया, अपना शासनकाल संभाला। और ये छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो इनकी मम्मी का इनके ऊपर क्या था, छत्रछाया थी। कहने का मतलब इनको राजा नियुक्त कर दिया गया था और कोई उत्तराधिकारी था नहीं। तो शिवाजी क्या कर दिया, राजा नियुक्त कर दिया था। और पहले के एक नियम था कि जो उत्तराधिकारी बनेगा वो पुत्र ही बनेगा। तो ताराबाई उनके क्या किया, शिवाजी को नियुक्त कर दिया, शिवाजी सेकंड को। और ताराबाई उनकी संरक्षिका रही, मतलब माता की देखरेख में शिवाजी को नियुक्त किया गया। अब क्या हुआ, इसी समय क्या था, शिवाजी का एक पुत्र था और, जो कि औरंगजेब ने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और जेल के अंदर था। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती 1707 में, और साहू जी नाम रहता उनका। और फिर क्या होता है, मुगल सेना जो थी साहू जी को छोड़ देती है। अब साहू जी को ये बात मालूम पड़ती है कि भाई उनके उत्तराधिकारी में जो बैठे हुए हैं वो शिवाजी सेकंड बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, शिवाजी मतलब उनकी माता जी ताराबाई और शिवाजी, ये दोनों एक तरफ रहते हैं, साहू जी एक तरफ रहते हैं। इनके बीच में होती है युद्ध, जो कि साहू जी प्लस ताराबाई की युद्ध होती है 1707 में, खेड़ा का युद्ध होता है। अब इस युद्ध में ऐसा होता है दोस्तों कि साहू जी की हो जाती है विजय, तो राजा जो बन गए इस समय साहू जी बन गए। तो आपको मैंने क्या बताया, पत्नी जो थी ताराबाई थी, जो कि राजा राम की थी, और इनकी मृत्यु होती है 1700 में। पुत्र होते शिवाजी सेकंड, शासनकाल चलता है शिवाजी सेकंड का। मगर शिवाजी के एक जो पुत्र थे उनका नाम था साहू जी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद साहू जी को छोड़ देते हैं। अब साहू जी आते हैं, देखते हैं कि भाई जो शासन में बैठे हुए हैं शिवाजी बैठे हुए हैं, और इनकी जो संरक्षिका है या जो देख रेख कर रहे हैं उनकी माता है, उनका नाम क्या है, ताराबाई। तो शिवाजी के जो माता है ताराबाई और साहू जी के बीच क्या होती है, युद्ध होती है 1707 में, जो कि खेड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आ भी जाता है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1707 में हुआ था। 1707 में किसके किसके बीच में हुआ था, साहू जी प्लस ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें साहू जी की विजय होती आती है। और 22 जनवरी
1708 में सतारा में क्या किया, अपना राज्याभिषेक करा दिया, क्योंकि उसमें सतारा जो थी राजधानी के रूप में थी। तो क्या किया भाई, साहू जी ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया और वहां पर अपना राज्याभिषेक भी क्या किया, अपना राज्याभिषेक। तो वहां पर क्या किया, अपना राज्याभिषेक किया सतारा में 22 जनवरी 1708 में सतारा में जो किया, साहू जी ने अपना राज्याभिषेक कराया। अब उसी समय एक पद था पेशवा। अब पेशवा को, इस पद को क्या किया, शाहू जी ने वंशानुगत कर दिया कि भाई जो भी रहेगा अब पेशवा ही रहेगा, और पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। क्वेश्चन आता है कि पेशवा का जो पद था वंशानुगत किसके शासनकाल में हुआ, तो साहू जी के शासनकाल में हुआ। जो कि जो पेशवा होता था पुणे में रहता था, उस समय की बात है, पुणे में रहता था। इसके बाद क्या हुआ, इनकी भी ज्यादा दिन शासन नहीं चला। इनका जो पुत्र हुआ, फिर क्या हुआ, 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गया। उसका ही मृत्यु जो 7 साल तक ज्यादा चल पाए थे बालाजी विश्वनाथ, इनकी मृत्यु 1720 में हो गई। अब इसके बाद आते हैं इनके जो उत्तराधिकारी बनते पेशवा बाजीराव प्रथम। अब चालू होता है यहाँ से मेन स्टोरी। फिर क्या होती है, बाजीराव प्रथम के समय एक युद्ध भी होता है जो कि मुगल शासक के बीच में होता है। उसका नाम होता है पालगाड़ का युद्ध, पालखेड़ का युद्ध, जो 7 मार्च 1728 में होता है बाजीराव प्रथम और प्लस निजाम के रूप में। तो अब क्या होता है, बाजीराव प्रथम निजाम को हरा देता है पालखेड़ के युद्ध में। बाजीराव प्लस निजाम मुल्क के रूप में होता है, और यहाँ पर क्या होता है, निजाम मुल्क हार जाता है और बाजीराव क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो इनके बीच में क्या होती है, एक संधि होती है। संधि होती है मुंगी सीव गांव की संधि, मुंगी सीव गांव की संधि होती है बाजीराव प्लस निजाम के बीच। अब क्या हुआ, मतलब बाजीराव प्रथम यहाँ पर जीत जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था, तो दोस्तों और कोई दूसरा नहीं, बाजीराव प्रथम ही थे, पहला पेशवा था। और बाजीराव प्रथम जो थे मस्तानी एक महिला थी, उनके कारण क्या थी, चर्चा में थी। तो मस्तानी की आपने सुनी हुई, बाजीराव प्रथम और कौन, मस्तानी की स्टोरी भी सुनी होगी, पिक्चर भी आई थी, देखी भी होगी। तो मस्तानी के कारण क्या, बाजीराव चर्चा में हुए थे। अब क्या हुआ, इनकी बाजीराव की जो मृत्यु हुई 1740 में हुई। अब बाजी के बाद जो इनके पुत्र हुए बाजीराव, जो 1740 में इनकी मृत्यु के बाद, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में क्या किया, पेशवा का पद संभाला। और इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, नाना साहब को दूसरा नाम क्या था, बालाजी बाजीराव, जो 1740 में क्या किया, पेशवा का पद संभाला। इन्हें समय क्या होती है, एक संगोलक संधि भी होती है। 1785 में संगोला की संधि हुई। क्वेश्चन पूछते हैं संगोला की संधि कब हुई, तो 1750 में हुई। जल की भी संधि होती है, बाजीराव प्लस निजाम के बीच होती है। अब आपको याद रखना है, पानीपत का तृतीय युद्ध भी क्या हुआ था, बालाजी बाजीराव के बीच समय में हुआ था, जो कि जनवरी 14 1761 में हुआ था। अब क्या हुआ था, कहा जाता है कि बालाजी बाजीराव इसमें हार गए थे 14 जनवरी 1661 में। हार के दुखी कारण क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है बालाजी बाजीराव सेकंड की। अब इनकी ये स्टोरी थी। कुछ युद्ध थे, आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब आंग्ल और मराठा युद्ध कब हुआ था और क्या क्या इसका कारण था, ये सारी थी। तो 1782 में एक युद्ध हुआ, 1803 से 1805 में युद्ध हुआ, और तीसरा हुआ 1817 से 1819। तो आपको याद क्या करना है कि भाई यहाँ युद्ध है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1782 के बाद क्या था, 1803 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तिथि 1817 से 1819। तो आपको याद क्या करना है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1817 से 1819। याद हो गया होगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 से, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1817 से 1819। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ, शालबाई की संधि हुई, शालबाई की संधि हुई प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, और हुआ कब, 1782 में। द्वितीय जो हुई उसे भोसले ने क्या किया, अंग्रेजों को चुनौती दिया था। अब ये कब हुआ, 1803 से 1805 में। तृतीय जो है पेशवा का पद इसमें पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, और 1817 से 1819 तक ये हुआ। तो लगभग हमारा क्या हो गया, पूरा जो मेडिवल हिस्ट्री है पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इस समय क्या हुआ, कुछ की पेशवा पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, और बाजीराव सेकंड को पूरे से हटाकर कहाँ लग दिया गया, कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया।
अब जहाँ क्या हुआ 1853 में पेशवा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार पूरी तरह से हमारा जो मेडल हिस्ट्री है पूरी तरह से खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है और मेडल हिस्ट्री मेरी पूरी तरह से एंड हो गई है। अब चालू होगी आधुनिक भारत, जो कि हमारे रेलवे एग्जाम पॉइंट व्यू और एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल T20 क्लासेस, जो आपकी क्लासेस हैं, आपका चैनल है, अपना चैनल है, उसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिसमें क्या हो चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ें और थोड़ा मोटिवेट हमको भी हो, हम और भी क्या अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। ठीक है, धन्यवाद। और जो भी आपको कमी हो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।